नमस्कार दोस्तों, ANV क्रिएशन कहानियाँ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको हिंदी की अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है रानी अहिल्याबाई। महाराष्ट्र के पार्थणी गांव में एक पुराना शिव मंदिर है। पार्थणी के मनकोजी सिंधिया की लड़की अहिल्या एक दिन अपनी सहेलियों के साथ शिव मंदिर में खेल रही थी। संयोगवश इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर ने पुणे जाते समय इसी मंदिर के सामने डेरा डाला। यहीं उन्होंने इस होनहार कन्या को देखा। उन्होंने मनकोजी सिंधिया को बुलाकर कहा, मैं इसे अपनी पुत्र वधू बनाना चाहता हूँ। मनकोजी तैयार हो गए। मल्हार राव उस कन्या को अपने साथ इंदौर लाए और धूमधाम से अपने पुत्र खंडेराव के साथ उसका विवाह कर दिया। ससुराल में आते ही अहिल्याबाई अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गईं। अपनी सेवाओं से वह सास ससुर की बड़ी प्यारी बन गई। गृहस्थी के कामों को वह बड़ी कुशलता से करती थी। मल्हार राव राजधानी से बाहर जाते समय उन्हें थोड़ा बहुत राजकाज भी सौंप जाते थे। वापस आने पर वे देखते थे कि अहिल्याबाई ने सौंपे गए कामों को बड़े सुंदर ढंग से किया है। इससे वे बहुत ही प्रसन्न होते थे। इसी बीच अहिल्याबाई के 2 संतानें हुई, एक पुत्र और दूसरी कन्या। पुत्र का नाम मालोजी राव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा गया। इस प्रकार सास ससुर, पति पुत्र तथा कन्या के बीच अहिल्याबाई के 9 वर्ष बीत गए। ये 9 साल उनके सुख और आनंद के थे। उन दिनों मराठों का बोलबाला था। पेशवा के नेतृत्व में वे अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। भारत के कई राज्यों से वे चौथ वसूल करते थे। भरतपुर के आसपास जाटों का राज्य था। जाटों ने चौथ देने से इनकार किया। वे लड़ने को तैयार हो गए। पेशवा की आज्ञा से मल्हार राव ने अपने पुत्र खंडेराव के साथ भरतपुर पर चढ़ाई की। दीन के पास कुंभेर दुर्ग को उन्होंने घेर लिया। इस युद्ध में खंडेराव मारे गए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर मल्हार राव युद्ध क्षेत्र में ही मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद उनकी मूर्छा गई। उन्होंने अहिल्याबाई को पति वियोग से अत्यंत दुखी देखा तो वे अपना दुख भूल गए। अहिल्याबाई को धैर्य बंधाने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अहिल्याबाई को खंडेराव के शव के साथ सती होने से रोका। उन्होंने कहा, बेटी, तू ही तो मेरा सहारा है। तू अधीर होगी तो मैं इतना बड़ा राजकाज कैसे संभाल सकूंगा। अहिल्याबाई ने सोचा कि मृत पति के साथ जल मरने की अपेक्षा प्रजा की सेवा अधिक पुण्य का कार्य है। इसलिए वे अपने ससुर की आज्ञानुसार राजकाज देखने लगी। कुछ दिन बाद मल्हार राव कान के दर्द से पीड़ित होकर स्वर्गवासी हुए। पति के बाद ससुर की मृत्यु को भी अहिल्याबाई ने बड़े धैर्य से सहा। अब अहिल्याबाई का पुत्र मालोजी राव गद्दी पर बैठा, लेकिन 9 महीने बाद वह भी स्वर्गवासी हो गया। अहिल्याबाई को दुर्भाग्य ने घेर लिया। फिर भी वे सारे दुखों को भूलकर प्रजा की सेवा में लगी रहीं। अहिल्याबाई का ध्यान राज्य सुधार की ओर गया। सारे राज्य में उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कें, मंदिर, धर्मशालाएं और कुएं बनवाए। अपने राज्य में ही नहीं, राज्य के बाहर भी उन्होंने बड़े बड़े तीर्थों में मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई। वहां उनके राज्य के ही निवासी नहीं बल्कि अन्य लोग भी ठहर सकते थे। गर्मी के दिनों में वे राज्य भर में स्थान स्थान पर पौसरे खुलवाती थी। इससे लोगों को और जानवरों को पानी का कष्ट नहीं होता था। इन कार्यों से अहिल्याबाई की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। उनका मंत्री गंगाधर राव इसको सह नहीं सका। वह बड़ा स्वार्थी और कुटिल था। उसने पेशवा के चाचा रघुनाथ राव को इंदौर पर चढ़ाई करने के लिए बुलाया।
दोनों की नीयत राज्य हड़प लेने की थी। यह मालूम होने पर अहिल्याबाई ने अपने अधिकारियों और हर एक गांव के मुखियों को बुलाकर एक बड़ा दरबार किया। सबकी राय हुई कि रघुनाथ राव आए तो उससे लड़ा जाए। अहिल्याबाई का सेनापति तुकोजी राव होलकर स्त्रियों की सेना लेकर क्षिप्रा नदी के किनारे डट गया। इससे रघुनाथ राव शर्मिंदा होकर लौट गया। गंगाधर राव अपना सा मुंह लेकर रह गया। अहिल्याबाई का जीवन बहुत सादा था। अपने लिए वे कुछ भी खर्च न करती थी। राज्य के कोष में जो भी धन आता था अपनी प्रजा की सेवा में लगा देती थी। पता नहीं ऐसी पुण्यात्मा देवी को जीवन में दुख पर दुख क्यों झेलने पड़े। पति, ससुर और पुत्र की मृत्यु तो उनकी आंखों के सामने हुई ही थी। उनकी कन्या मुक्ताबाई का 16 वर्ष का पुत्र था, वह भी उनकी आंखों के सामने चल बसा। मुक्ताबाई के पति की भी मृत्यु हो गई। मुक्ताबाई अपने पुत्र और पति की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि अपने पति के शव के साथ सती होने का निश्चय किया। अहिल्याबाई से अनुमति मांगी। अहिल्याबाई ने उसे बहुत समझाया, बेटी अब तू ही मेरा सहारा है। मुक्ताबाई का हठ जारी रहा। जब बेटी किसी तरह ना मानी तो अहिल्याबाई ने उसे सती होने की अनुमति दे दी। इस प्रकार अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री को भी अपनी आंखों के सामने सती होते देखा। फिर भी सारे दुखों को भूलकर वे प्रजा हित में लगी रहीं। वही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया। प्रजा उनको देवी की तरह मानने लगी। 60 वर्ष की अवस्था में अहिल्याबाई का स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, ये थी अहिल्याबाई की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।